तो स्वतंत्र ही है, हम तो आनंद रूप है, हम तो स्वयं ही मुक्त है, हमें कोई बांध नहीं सकता जगत में। एक बड़ी गूढ़ बात आप लोगों को बताऊंगी मैं। स्वामी जी से मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन एक सन्यास होने के कारण वो मेरे गुरु तुल्य लगते हैं। वो कितना डांटते हैं, कितना भला बुरा कहते हैं, आप लोग सभी जानते हैं। हम तो 24 घंटे उनके पास रहते हैं। आप ये सोचते होंगे कि आपको तो कम डांटते हैं, हमारी कितनी धुलाई होती होगी। हमको उनके साथ रहते रहते 9-10 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इतना डांटने के बाद हमें भी गुस्सा आता है, लेकिन हम कभी उनको अपने से दूर नहीं जाने देते। वो तो साधु है, साधु किसी के नहीं होते, आज है तो कल कहीं और है। वो हमारे नहीं है, वो माता पिता सब कुछ छोड़ चुके हैं। प्रत्येक साधु जो वास्तविक सन्यासी है सब कुछ छोड़ चुका है, उसको क्या स्वार्थ हो सकता है। लेकिन बात यही है, जब शिष्य बनना है, आपकी यात्रा यदि उस प्रकाश की ओर है, तो आप जगत को ठुकरा देंगे उनकी। 50 बात को गालियां देते, दिन भर में हमको इतनी बार डांटते, इतनी बार टोकते हैं, यही बार बार हो जाता है कि हमको बोल देना चाहिए कि चले जाओ, या तो खुद चले जाना चाहिए। लेकिन फिर आत्मचिंतन करते, फिर विचार करते, नहीं, मैं इस जगत की बाह्य जगत के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ, मुझे तो लंबी यात्रा करनी है। और यही एक ऐसे व्यक्तित्व है जो मुझे उस जगत तक पहुंचा सकते हैं, ये बाकी नहीं। इसलिए हम 50 डांट खा करके भी शांत रह करके उनके शरणागत हो गए। गुरु एक दिन समझने वाली वस्तु नहीं है, सदगुरु को समझने के लिए पूरा जीवन देना पड़ता है, पूरा सर्वस्व देना पड़ता है, तब हम गुरु को समझ सकते हैं, सदगुरु को समझ सकते हैं। एक ही निवेदन करूंगी आप लोगों से कि आज की स्थिति में काल बहुत विपरीत है और सब कुछ नष्ट होने वाला है इस जगत में। जो बना हमें जो दिखाई दे रहे हैं, आप हैं, मैं हूं, या ये पेड़ पौधे, ये ब्रह्मांड, ये जगत हमें जो दिखाई दे रहा है ना, ये बना है तो निश्चित मिटेगा। ये सब मिटने वाला है, और मिटने वाली वस्तु से प्रेम करना सबसे बड़ी मूर्खता है, वही पशुता है। इसके परे एक ही चीज है कि मैं स्वयं आनंद रूप हूँ, मैं स्वयं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं स्वयं साक्षी हूँ, मैं इस जगत को देखने वाला हूँ। इसका बोध जो करा दे वही सदगुरु। ऐसे सदगुरु को प्रणाम है। और मैं तो धन्यभागी हूँ, मेरे एक जन्म की बात नहीं कहेंगे हम। मैंने भी आप लोगों जैसे जगत में बहुत मार खाई है, और तब जाकर के ये जीवन मुझे मिला है। मैंने भी 84 लाख योनियां भटक भटक करके, मार खा खा करके ये जीवन मुझे मिला, और ये जीवन पाकर के मुझे संन्यास जीवन मुझे मिला। ये मेरे करोड़ों अरबों जन्मों के पुण्य थे जो मुझे ऐसे सदगुरु का सानिध्य मिला। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस जगत में रहते हुए, आप लोगों के बीच में रहते हुए मुझे कभी वो हारने नहीं देंगे। मुझे वो जरूर उस प्रकाश तक ले जाएंगे जहाँ मेरी यात्रा है। और इसीलिए तो मेरा जन्म हुआ है इस जगत में, बाह्य जगत को पाने के लिए। इसलिए आप सभी मेरा निवेदन है कि जिस आनंद का अनुभव मैं करती हूँ, उनके साथ रह करके उस आनंद को भी आप पाए, इसलिए मेरी हमेशा अंदर से उत्कंठा रहती है आपके बीच में जाकर के आपको खींच के लाना। क्या करोगे इस जगत को, ये तो मिटने वाला है। क्या करोगे इस धन को, ये सिर्फ रुलाने वाला है। क्या करोगे उस बच्चों को प्रेम करके जो प्रतिपल तुम्हें दुख ही देने वाले हैं। प्रेम तो वही करता है सच्चा, जो प्रतिपल आपकी नाजुक जगह पर, आपकी जहाँ कमी है, जिससे आप झिलमिला जाते हैं, तिलमिला जाते हैं, उस जगह जो चोट मार करके आपको मजबूत बना दे, वो सदगुरु होते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे महापुरुष आप समस्त क्षेत्रवासी, जहाँ साधु